नहीं है, 1 पैसा भी नहीं देना है, फ्री में आप दिशा ऑनलाइन क्लास का क्रैश कोर्स है, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश का रोज़ अब इस चैनल पे अपलोड होगा और आप लोगों को बताया जाएगा वन शॉट के माध्यम से, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं काव्य खंड का पहला। और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका पीडीएफ भी चला चुका है, ठीक है? तो आज इस वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। तो इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कड़वक। चैप्टर क्या है? कड़वक, जिनका कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं, कवि परिचय के बारे में जानते हैं, ठीक है? टॉपिक्स है। तो कवि का जी का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जैसी। इनका जन्म कब हुआ? तो 1492 में। निधन तो 1548 में, ठीक है? निवास स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश के जायस गांव में, ठीक है? चलिए आगे, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो मलिक शेख मनरेज, ठीक है? ममरेज इनका पिताजी का नाम है, ठीक है? उनके गुरु कौन कौन से थे? तो गुरु ये दोनों महत्वपूर्ण है, एक है मोहैदी और एक है अशरफ। ये दोनों मुख्य गुरु थे, ठीक है? इंपॉर्टेंट, यही दोनों ऑब्जेक्टिव में नाम पूछेगा, ठीक है? और अगला क्या है? वृत्ति, कार्य उनके क्या थे? तो आरंभ में क्या थे? आरंभ में किसान थे, ठीक है? वे शेष जीवन फकीर में बचपन में ही अनाथ, बचपन से ही वे अनाथ थे, ठीक है? और उसका जीवन साधुओं फकीरों के साथ बचपन बीता, मतलब कि उनके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे, ठीक है? वे बचपन से ही साधु फकीर के साथ बिताने लगे, ठीक है? चलिए आगे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? तो चेचक के कारण रूपहीन, काला, ठीक है? रूपहीन हो गए थे, काला हो गए थे। कौन सी उन्हें बीमारी थी? तो चेचक, ठीक है? चेचक की बीमारी था, ठीक है? आगे और देखते हैं, बाईं आंख और कान से वे वंचित थे, ठीक है? बाईं आंख और एक कान से वंचित थे वे, ठीक है? मृदुभाषी थे, ठीक है? मनस्वी थे और स्वभाव से वे संत थे। क्या थे? स्वभाव से वे संत थे, ठीक है? चलिए आगे, इनकी रचनाएं क्या थी? तो ये 4 मुख्य रचनाएं, एक पद्मावती, एक अखरावट, ठीक है? एक है चित्ररेखा और ये आखिरी आखिरी कलाम, ठीक है? ये 4 मुख्य उनके रचनाएं हैं, यही 4 आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, बस कहीं नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जाएगा, ठीक है? कोई रटने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस आराम से पढ़ लेना है, समझ जाएगा सब चीज़, ठीक है? चलिए आगे, अब महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब कि इस अध्याय में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, जहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, वो सारे आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो चलिए, पहला है कि मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे? प्रेम की पीर के कवि थे। तो ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है, ठीक है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। मलिक मोहम्मद जैसी कौन थे? प्रेम के पीर कवि थे, ठीक है? प्रेम के पीर कवि। और क्या है? जैसी प्रेम मार्ग प्रेम मार्गी कवि थे। कौन से? प्रेम मार्गी, ठीक है? इस चैप्टर में आपको ज्यादातर प्रेम से रिलेटिव सारे टॉपिक्स मिलेगा, ठीक है? तो अगला क्या है? जयसी कौन से भाषा के कवि थे? तो अवधी भाषा के। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा कि जयसी कौन से भाषा के कवि थे? तो अवधी, ठीक है? चलिए आगे, अगला पॉइंट है जयसी कैसे प्रेखात प्रेक्षात्मक प्रेख्यान परंपरा के कवि थे। क्या था? ख्यानात्मक प्रेम ख्यानक कवि थे, ठीक है? अगला, जैसी अपनी आँख की तुलना किससे करते हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी अपनी आँख की तुलना किससे करते हैं? दर्पण से, ठीक है? चलिए आगे, जैसी जैसी किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। चलिए आगे, कड़वक कड़वक किससे संकलित है? तो पद्मावती से। किससे संकलित है? पद्मावत से। पद्मावत, ठीक है?
ये कड़वक दो पार्ट में बटा हुआ है, प्रथम कड़वक और द्वितीय कड़वक, ठीक है। तो प्रथम पद कड़वक में क्या है, स्तुति खंड है, क्या है, स्तुति खंड है, ठीक है। स्तुति खंड से लिया गया कड़वक, प्रथम कड़वक। द्वितीय कड़वक किससे लिया गया, उपसंहार खंड से, ठीक है। चलिए आगे। जैसी प्रारंभ में क्या थे, तो जैसी प्रारंभ में किसान थे, ठीक है। अगला, जैसी क्या थे, फकीर थे, ठीक है। जैसी किस रंग के थे, तो काले रंग के। सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे ऑब्जेक्टिव में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। बस इतना कर लेना है आपको। 100% देखो कि बहुत कम मेहनत करके ज़्यादा सफलता मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी में। चलिए आगे। तो पहला जो कड़वक है उसके सारांश पढ़ते हैं, जो उसका मुख्य मुख्य मक्खन है, रिचुअल है, वो सारे चीज के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला कड़वक क्या है, के बारे में जानते हैं, जो स्तुति कड़वक है। तो यह कड़वक, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह कड़वक पद्मावत के प्रारंभ छंद स्तुति खंड से लिया गया है। इसमें कवि मलिक मोहम्मद जैसी अपने घर में और अपनी कविता के बारे में कहते हैं, मेरे पास एक ही नेत्र है। वे कहते हैं मेरे पास एक ही नेत्र है, फिर भी मैं गुणवान हूँ, ठीक है। फिर भी मैं गुणवान हूँ, ठीक है। मेरी कविता को जो भी सुनता है वह मोहित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे। वो अपने बारे में कहते हैं, ठीक है। भगवान ने मुझे चांद की तरह सुंदर तो बनाया, लेकिन जैसे चांद पर दाग होते हैं वैसे ही मेरे रूप में भी कमी है, ठीक है। एक आंख और एक कान दी है, ठीक है। फिर भी मैं अपनी कविता में चांद की तरह उजाला फैला रहा हूँ, ठीक है। चलिए। और शुक्र तारे के समान एक ही आंख में इस दुनिया को देखता हो, ठीक है। शुक्र तारे के समान, किसके समान, तो शुक्र तारे के समान एक ही आंख में वे दुनिया को देखते हैं, ठीक है। एक ही आंख है। चलिए आगे। जैसे आम के पेड़ में जब तक मंजूरी नहीं आता तब तक उसमें खुशबू नहीं आती, ठीक है। जैसे सोने को पिघलाने पर उसकी चमक बढ़ती है, ठीक है, वैसे ही मनुष्य की जब तक कठिन परीक्षा नहीं होती है तब तक उसका असल असली चमक नहीं आता है, उसमें असली चमक नहीं आता है, ठीक है। तब तक उसमें असली चमक नहीं आता है। चलिए आगे। आगे क्या है, तो क्या, कवि कहते हैं कि मेरे आंख दर्पण की तरह साफ और निर्मल है। मेरे इस गुण की वजह से ही बड़े बड़े सुंदर और विद्वान लोग मेरे आगे सिर झुकाते हैं, ठीक है। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े सुंदर और विद्वान लोग मेरे आगे सर झुकाते हैं, किसके कारण, तो साफ और निर्मल उसका जो आंख है एक, वो दर्पण के समान है, ठीक है, वो मानता है। चलिए आगे। अब दूसरे जो दूसरा कड़वक है, मतलब कड़वक का दो पार्ट है, कड़वक फर्स्ट, प्रथम कड़वक और द्वितीय कड़वक। तो अब आते हैं द्वितीय कड़वक का जो सारांश है, समरी है, इसका जो मक्खन है, पूरा निचोड़ है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है आपको वह भरपूर मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है। कहीं थोड़ा थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है तो सॉरी चाहूँगा आप सभी से, ठीक है। चलिए आगे। यह खंड, द्वितीय वाला, यह खंड पद्मावत के अंतिम छंद उपसंहार खंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए। इसमें कवि मलिक मोहम्मद जैसी अपने कविता के बारे में कहते हैं, मैं ने यह प्रेम काव्य रचना और लोगों को सुनाया है, ठीक है। यह प्रेम काव्य रचना और लोगों को सुनाया है, जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का दुख मिला, ठीक है। चलिए। एक बार आप इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाना और डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। अच्छे तरीके से आप अपने से पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चाहते हो कि मैं अदर सब्जेक्ट मानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी वीडियो अपलोड करूँ तो जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या था यहाँ से, मैंने इस काव्य में अपनी हृदय के खून से लिखा है,
मैंने इस काव्य को अपने हृदय के खून से लिखा है, प्रेम को आंसुओं के जल से भिगोया है। मैंने इसे इसलिए लिखा ताकि मेरे मरने के बाद भी यह काव्य मुझको जीवित रखे। ठीक है, चलिए आगे। अब न तो राजा अब न तो राजा रतन सेन है, न बुद्धिमान तोता सुआ, न सुल्तान अलाउद्दीन, ठीक है, न राघव चेतन, और न ही रानी पद्मावती है। ठीक है, इनमें से कोई भी आज जीवित नहीं है। सबको एक बार एक न मरना है। ठीक है, सब एक बार मर जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि हम सभी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन उनकी कहानी और यह यंश आज भी है, मतलब कि यंश जो उनका नाम है, वो यंश मतलब नाम चलता है। मतलब अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी गाथाएं पढ़ते हैं, जो भी कविता है वो सारी चीज पढ़ते हैं। ठीक है, यही इस दूसरा जो कड़वक है के माध्यम से कवि बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। जैसे फूल मुरझा जाने के बाद भी उसकी सुगंध रह जाती है, वैसे ही महान लोगों की मृत्यु के बाद भी उनकी कृति जीवित रहती है। ठीक है, और कृति ऐसी चीज है जिसे कोई बेच और खरीद नहीं सकता। ठीक है, कृति मतलब कैरेक्टर जो बेच या खरीद नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे। जो भी मेरे दिल के खून से लिखा जो भी मेरे दिल के खून से लिखे गए इस प्रेम काव्य को पढ़ेगा, वह जरूर दो प्यार भरे शब्द में याद करेगा। कवि कहते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। ठीक है, आपको जितने भी ये टॉपिक्स पढ़ाया सारे वो ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इसमें से प्रेम की पीर इनमें से प्रेम के पीर के कवि है कौन है? तो जैसी मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, चलिए आगे। जैसी किस शाखा के कवि है? तो जैसी किस शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी है, प्रेम मार्गी। ठीक है, चलिए आगे। जैसी की रचना निम्न में कौन सी है? तो जैसी की निम्न में संरचना कौन है? कड़वक। ठीक है, चलिए आगे। जैसी किस भाषा के कवि थे? तो जैसी किस भाषा के कवि थे? तो अवधी भाषा के। ठीक है, किस भाषा के? अवधी भाषा के। चलिए आगे। कड़वक के रचिता है कड़वक के रचिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, चलिए आगे। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है? तो मलिक मोहम्मद कैसे कवि है? तो प्रेम मार्गी है। ठीक है, कितने बार पूछा है? मार्गी। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? तो किस परंपरा के? प्रेमा ख्यानक प्रेमा ख्यानक प्रेम ख्यानक प्रेम ख्यानक कवि है। ठीक है, चलिए आगे। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद की जैसी मृत्यु कब हुई? तो 1548 में। 1548 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? तो 1492 में। ठीक है, चलिए आगे। जयसी का जन्म स्थान कौन सा है? तो जयसी जयस से जयसी, और ठीक है, दोनों नाम सिमिलर है। जयसी जयस कहाँ में? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। चित्ररेखा, मैंने बोला था रचनाएं है चित्ररेखा, पद्मावत, अखरावट। ठीक है, ये एक और था आखिर। ठीक है, आखिर कमला। तो ये इम्पोर्टेंट रचना थे। तो चित्ररेखा किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। चलिए आगे। जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो किससे की है? दर्पण से। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है? तो निम्न में से कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो ये पद्मावत है, अखरावट है, चित्र रेखा है। ठीक है, कौन सी नहीं है? तो ये है भक्त माल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है? तो कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है? किसके बारे में किया गया है ये? तो प्रेम की महिमा के बारे में। किसके बारे में? प्रेम की महिमा। चलिए आगे।
जैसी की रचना भाषा है, तो जैसी किस भाषा के कवि थे, तो अवधी भाषा में। उन्होंने जितने भी कवि अपनी रचनाएं लिखी है, सारे अवधी भाषा में, ठीक है। चलिए आगे। मलिक मोहम्मद मोहम्मद कवि या जोड़ी सुनावा कवि के जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, ठीक है। मोहम्मद कवि या जोड़ी सुनवा कवि के जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो किस अर्थ में, जोड़ 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 कर, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि है, तो मलिक मोहम्मद किस काल के है, तो भक्ति काल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला। पद्मावत किस भाषा में रचना रचा गया, तो पद्मावत किस भाषा में रचना गया, अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में। चलिए आगे। कड़वक कहाँ से लिया गया, तो कड़वक कहाँ से लिया गया, पद्मावत से, ठीक है। पद्मावत से कड़वक लिया गया, ठीक है। चलिए आगे। सुमेरु का पर्याय क्या है, ये दूसरा चैप्टर से आ गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कंचनगिरी। कंचनगिरी पर्याय शब्द है, ठीक है। सुमेरु का पर्याय याद रख लो, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। चलिए आगे। जैसी किस भाषा के कवि है, तो जैसी किस भाषा के कवि थे, तो अवधी भाषा के। चलो, हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हुआ, इसके बाद आते हैं हम लघु तुरीय प्रश्न पे, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आते हैं लघु तुरीय प्रश्न पे, ठीक है। लघु तुरीय प्रश्न 2 अंकों वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देख। जैसी कि दो रचनाएं के नाम लिखे, तो एक पद्मावती अखरावती रेखा चित्र, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं था, ठीक है, लिख लेना। चलिए आगे। कड़वक के कवि की सोच क्या है, तो कड़वक के कवि की सोच क्या है, तो कड़वक के कवि जैसी की सोच यह है कि जिस प्रकार फूल गिरकर झड़कर नष्ट हो जाता है, उसी उसकी सुगंध रह जाती है, ठीक उसी प्रकार कभी भी एक दिन मर जाएगा, ठीक है, पर लिखी कविता के जरिए वे जग में अमर रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे। मलिक मोहम्मद जैसी की संबंधी अवधारणाएं क्या है, तो प्रेम संबंधी अवधारणा क्या है, तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर कवि है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इनमें प्रेम मार्गी कवि भी कहते हैं। जैसी कि कविता में प्रेम के भाव अत्यंत सुखदायक है, ठीक है, सुखदायक है। इनके प्रेम कहानी, सॉरी, एक मिनट भाई, रुक जाओ। तो भाई आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपका इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा मोबाइल चलाने में दिक्कत हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी और साथ में बताना भी, तो बार बार कट रहा है, ठीक है। तो अच्छे से एक बार देख लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। चलिए अगला। ये भी है। रक्त के खून या लई बोलो, इससे क्या अर्थ है, इस पार्ट के माध्यम से बताए, तो पढ़ लेना आप, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लघु तुरीय, ठीक है। लघु तुरीय के बाद सारे कर लेना, आपको पीडीएफ अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो बताना। चलिए, इसमें आपको ये सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न भी मिल जाएंगे, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको व्याख्या वाले। व्याख्या कैसे करना है बता देता हूँ। बस कुछ नहीं, एक बार इसे पढ़ लेना और अपने मन से कुछ भी लिख देना, क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, ठीक है। कोई भी इसका फिक्स आंसर नहीं होता है व्याख्या का, आप कुछ भी लिख सकते हैं उससे रिलेटिव, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बस किस चैप्टर से है ये, तो ऐसे लिख देना है, मैं बता रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ कड़वक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। वे इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि बस ऐसे ऐसे लिख देना है, कुछ से कुछ थोड़ा इससे रिलेटिव, बस आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो
और आपको और दीर्घ-उत्तरीय दिखा देते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? वो आप पीडीएफ के माध्यम से कर लेना। दिखा देता हूँ, फर्स्ट क्या है, ये दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है? पढ़ लेना अच्छे तरीके से। इसका आंसर लिखा हुआ है पूरा। चलिए, एक-एक करके बताओगे तो आप बहुत ज़्यादा समय लगेगा, दिक्कत होगी, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो अदर सब्जेक्ट पे जो भी क्रैश कोर्स है, आप चाहते हो कि मैं दूँ अब वीडियो बना के, तो कमेंट में बोलना, यस भाई बना दो एक बार, अलग सब्जेक्ट का भी वीडियो बना दो, ठीक है? यस लिख दो कमेंट में। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।